नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। रविवार की सबसे बड़ी दुर्घटना, सड़क हादसे में पूना से नागपुर जा रही खुराना ट्रैवल्स की लग्जरी वॉल्वो बस सिवनगांव फाटे से कुछ दूरी फतेहपुर के पास अचानक पलट जाने से 18 यात्री घायल हो गए और एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रविवार सुबह 10:30 बजे जिला अस्पताल में पहले एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक युवक लाया गया जिसके दोनों पैर पूरी तरह से कुचल गए थे। पीछे एक फिर से युवती लाई गई जिसका एक हाथ कंधे से जैसे किसी ने उखाड़ दिया हो। जिसके बाद फिर एक युवती जिसका सर पूरी तरह फटा हुआ था। इसके बाद एक एक करके घायल लाना शुरू हुए। ऐसे 18 घायलों को जिला अस्पताल में ओपीडी में भर्ती कराया गया। ओपीडी वार्ड फुल हो चुका था। ये घायल उस घटना के हैं जो पूना से नागपुर जा रही खुराना ट्रैवल्स की लग्जरी वॉल्वो बस क्रमांक MH38F7999 जो अचानक नागपुर रोड पर शिवनगांव फाटे से कुछ दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फतेहपुर के पास ये बस पलट गई। ये बस की रफ्तार बहुत तेज थी जिसके कारण कई मिनट तक बस घसीटते चली गई। इस वजह से किसी का हाथ उखड़ गया तो किसी ने अपने पैर खो दिए तो किसी का शरीर पूरी तरीके से घायल हो गया। इस घटना के बाद जब जिला अस्पताल में घायलों को लाया जा रहा था उस वक्त एक परिवार आते जाते घायलों को दौड़ दौड़कर देख रहा था और पूछता था इसमें कोई काले नामक व्यक्ति तो नहीं। जब घायलों को लाने का सिलसिला थम गया तब ये परिवार अस्पताल के सामने चिंतित अवस्था में नीचे ही बैठ गया। बहुत देर के इंतजार के बाद एक और बड़ी एम्बुलेंस आई जिसे देखने ये परिवार दौड़ा। एम्बुलेंस के अंदर एक कपड़े में बंधा शव था। इस परिवार वालों ने स्वयं ही शव का कपड़ा खोला और सभी फूट फूट कर रो पड़े। दरअसल ये लाश नागपुर के रहने वाले श्रीकांत पंजाबराव काले उम्र 53 वर्ष की थी जो रुक्मिणी नगर स्थित ससुराल अपने बच्चों व पत्नी से मिलने आए थे। इसके बाद वो बस से नागपुर लौटते समय घटना में उनकी मौत हो गई। अस्पताल में मृतक की पत्नी, पुत्री, साला, ससुर और सास मृतक का इंतजार कर रहे थे। इस घटना में अनिल मांडरे नागपुर, पूनम दशरथ प्रसाद जबलपुर, डॉक्टर नरेश व्यास नागपुर, शिवानी सुनील उगदाड़े नागपुर, गोपाल भोल सिंह वर्मा, चंद्रकांताबाई वर्मा नागपुर, विनया त्रिवेदी नागपुर, प्रणीता काले, सारिका शशिकांत साटे पूना, प्रकाश राउत पूना, भानुप्रिया पिल्ले इंदौर, बिलाल यार खान नागपुर आदि सहित 18 यात्री घायल हो गए जिसमें बस चालक अनिल मांडरे व कंडक्टर राम अभी घायल हैं, जबकि 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एक को मिली मौत। इतने बड़े हादसे में जिला अस्पताल पर दुख होता है। जब घायलों को अस्पताल लाया गया उस समय अस्पताल के कर्मी माजरा देखकर फरार हो गए। इस वक्त जो नागरिक उपस्थित थे उन्होंने घायलों को उतारकर अंदर ले जा रहे थे। इतना ही नहीं तो घायलों का उपचार करने से ज्यादा डॉक्टरों ने घायलों का नाम पता लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट लिया। इसी तरह महामार्ग पुलिस के निठल्लेपन की वजह से महामार्ग पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ते हैं। ये पुलिस रुपये ले देकर वाहनों को खुली छूट देते रहे, जबकि महामार्ग पुलिस के पास वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। फिर भी काम चोरी कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना स्थल पर पुलिस विभाग से भी पहले सिटी चैनल की टीम पहुंची और घटना स्थल से सिटी चैनल के संवाददाता प्रदीप सोजतिया व अशोक भाई जोशी, इसी तरह जिला अस्पताल से अफरोज खान व सुदेश चौहान की रिपोर्ट। कुछ पता नहीं, पीछे सोया हुआ था, गाड़ी लेफ्ट राइट हुई, आप बैठे थे 35-36 पे अंकल बैठे थे। अच्छा, सडन में ऐसी झटका आया, पलटा नॉर्मल था, एकदम इंस्टेंट में ही पलट गई बस। अंदर 45-50 कुछ 50-60 कुछ होंगे। 45 है ना? 45 से ज़्यादा ही होंगे, 50 तक होंगे। मैं अकेला था, मेरे बाजू में अंकल थे, वो भी ठीक ही है, वो चले गए। गर्मी के मौसम में सुबह के समय वाहन चलाते समय अक्सर नींद आना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में वाहन खड़े कर फ्रेश हो जाएं, उसके बाद फिर अगर गाड़ी चलाएं तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यह घटना लापरवाही से चलाने वालों के लिए सबक है। इस घटना से कईयों का जीवन बर्बाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का अमरावती अचानक दौरा, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों को भी आने की भनक नहीं थी। रविवार के दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का अमरावती अचानक आगमन हुआ। अपने निजी काम के लिए अमरावती आए गडकरी की भनक भाजपा पदाधिकारियों को भी नहीं थी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन भाजपाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। जब गडकरी पूर्व सूचित किए बिना ही पहुंचने से भाजपा कार्यकर्ता भौचक्के रह गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अमरावती आगमन की खबर लगते ही भाजपा कार्यकर्ता भागे भागे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से श्री कृष्ण पेट मिलने गए, जिसके बाद गडकरी ने सबसे विदाई लेकर वापस लौट गए। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अपने अभिनय से
लाखों लोगों के दिल में जगह बनाने वाली फिल्म अभिनेत्री ऋषिता भट्ट अमरावती एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। बॉलीवुड में अब तक 56 व अशोका जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाली फिल्म अभिनेत्री ऋषिता भट्ट अमरावती एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। हमारे संवाददाता अफरोज खान ने अपने कैमरे में कैद की उनकी कुछ अदाएं। राष्ट्र संत भैयोजी महाराज के मानस पुत्र पुनीत बालन ने एक पत्रकार परिषद में अपनी राष्ट्र धर्म के पालन व जन कल्याण के लिए संकल्पित श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा किए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया। त्यात मी इन शॉर्ट सांगते, तुम्ही कधी तुम्हाला वेळ असेल तर आमचे जे गुरुबंधू आहेत राजू सुंदरकर हे वैद्य तुम्हाला घेऊन जातील खामगावला। तुम्ही ते मुलांचं बघा, आज राज्य पातळीवर त्यांना मार्शल आर्ट्स किंवा मलखांब आणि ह्या ज्ञानेश्वरीच्या अभियानावर त्यांना गोल्ड मेडल भेटले। तर माझं असं म्हणणं नाही की फक्त हे दोनच त्यांना माहिती आहे, त्यांना भगवद्गीता पण कसं अनेक महाराज पायलट एवढ्या वर्षात, पण गुरुजींसारखं नाही पाहिजे त्याला ना मठ बांधलं त्यांनी किंवा शिष्य परिवार बांधून नाही ठेवले की ह्या शिष्याने माझ्याकडे यायला, आणि ते पण एक चांगले घरातले रॉयल फॅमिलीमधनं आले। 500-600 एकर जमीन स्वतःचे असून ते विकून हे सगळे पैसे त्यांनी आज संस्थेत किंवा ट्रस्टमध्ये आणून सामाजिक कार्याला खर्च करणं हे त्यांनी ठरवलं। हे पाहून हे प्रकल्प पाहून मला असं वाटतं की आयुष्यात म्हणजे सर्वात चांगली कधी आपल्याला संतुष्टी किंवा सॅटिस्फॅक्शन कधी भेटेल तर ती सामाजिक कार्यातूनच आहे। कारण एका माणसाला आपण गरीब किंवा मदत केली त्याच्यात जी सॅटिस्फॅक्शन भेटेल ती कशातच भेटणार, अशातच पैसे। सहकार क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने वाला दी कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक 150 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। अब अमरावती पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में विलय हो जाने के बाद अमरावती वासियों को पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का कॉस्मस बैंक में विलीनीकरण कर अमरावती वासियों को भी सेवा प्रदान की जाएगी, ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। कॉस्मस बैंक के अध्यक्ष शशिकांत बुगदे ने बैंक की जानकारी देते हुए बताया, पिछले 5 से 6 वर्षों के बीच घाटे में रहने वाली छोटी सहकारी बैंकों की अपनी बैंक में विलीनीकरण का काम अमल में लाकर अब तक कॉस्मस बैंक ने 14 विविध बैंकों की 50 शाखाएं विलीनीकरण कर ली है। इसी तरह 23 मई के दिन अमरावती की पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का भी विलय कॉस्मस बैंक में किया गया। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। आज या प्रायव्हेट सेक्टर बँकांमध्ये ज्या सगळ्या सुविधा दिल्या जातात, डिमॅट सारखी गोष्ट असेल, म्युच्युअल फंडमधली इन्व्हेस्टमेंट असेल, इन्शुरन्स सारखा व्यवसाय असेल, ह्या सगळ्या प्रकारचा व्यवसाय कॉस्मस बँक गेली अनेक दिवस करते आहे। आणि एक कोऑपरेटिव्ह मध्ये राहून देखील एक उत्तम अशी प्रायव्हेट सेक्टरच्या पद्धतीची चालणारी ही प्रोफेशनल बँक म्हणून आज सर्व ठिकाणी या बँकेकडे बघितलं जातं। या प्रकारची जी सेवा असेल की ज्याच्यामध्ये आरटीजीएस सारखी गोष्ट आहे, नेफ्ट सारखी गोष्ट आहे, एनिवेअर बँकिंग सारखी गोष्ट आहे, त्याच्यानंतर टॅक्सेशन पेमेंटची जी काही गोष्ट आहे ती टॅक्स पे करता येतो बँकेच्या माध्यमातून। मी आणि डॉक्टर अभ्यंकर आम्ही एक 7-8 वर्षभरापूर्वी या ठिकाणी आलो होतो। आम्ही सर्व गोष्टींची चर्चा केली, योजना तयार केली मर्जींची। आम्ही काही त्यांच्यापुढे काही चॅलेंजेस ठेवले की काही प्रकारच्या खात्यांची वसुली ही तुम्ही आम्हाला करून दिली पाहिजे, कारण आम्ही आल्यानंतर कदाचित ती वसुली कितपत होईल, किती लवकर होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही। तर हे चॅलेंज तुम्ही जर घेत असाल तर आम्ही ती बँक मर्ज करून घ्यायला आमच्या संचालक मंडळामध्ये नक्की आम्ही विचार मांडू। आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की शेखावत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या एकंदर स्वभावामुळे आणि या गावामध्ये त्यांना असलेल्या एकंदर सर्व त्यांच्या पूर्वीच्या राजकीय सगळ्या धागेदोरे आहेत, संबंध आहेत लोकांची, त्यांचे जे काही सगळे त्यांचे गुड ऑफिसेस आहेत ते सगळे त्यांनी वापरून जवळजवळ ते आमची त्यांची जोडणी झाल्यापासून जवळजवळ त्यांनी 20 कोटीची रिकव्हरी ही या बँकेकरता करून दिलेली आहे। अमरावतीची आपली अमरावती कोऑपरेटिव्ह बँक गेले 2 वर्ष सारखा प्रयत्न करून आज रोजी अतिशय सफल झाला आणि खात्यावरचा भार जसा आपला एक हलका झाला अशा पद्धतीने ही बँक त्यांच्या ताब्यात देण्यात आली। कर्मचाऱ्यांविषयी, त्यांच्या पगाराच्या विषयी, त्यांना असलेल्या सेवा सुविधांविषयी त्यांनी सर्व सांगितलेल्या मी पुनरावृत्ती करतात। बँकेची अवस्था वसुलीमध्ये इतकी चांगल्या प्रकारे झाली की बँकेमध्ये वसुली करता आलं
कर्ज परत करण्यासाठी आलेला माणूस रडत पाठवला अशी आम्हाला कधीही आठवण नाही. आणि हा उत्तम प्रकारानं मोटिवेट करून त्याला सगळ्या ज्या सुविधा मिळतील त्या देऊन आम्ही कर्ज मोठ्या प्रमाणावर वसूल करू शकतो. काही अजूनही खाती आपल्याला तेही वसूल करू. पण मला वाटत नाही की इथून जी माणसाने कर्ज नेलं आहे ना, आज जो चांगल्या अवस्थेत या शहरामध्ये आहे किंवा जिल्ह्यामध्ये आहे तो कर्जाची परस्पर निश्चित NPA आमचा जो होता तो निव्वळ निगेटिव्ह नेटवर्क 5.5 कोटीचा राहतो. मध्यंतरी आपण आम्हाला ठेवी जमा करण्याला सांगितलेल्या होत्या, डॉक्टर त्याही केल्या होत्या. परंतु त्यानंतर जी रिझर्व्ह बँकेची नियमावली पाहिली तर काही बाकीच्या इतर हे आपण याची अडचण न करता आज आपण काय फळाची पीपल बँकची 15 घेतली आहे. मला अतिशय अब देखिए कुछ खास खबरें। अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अविनाश चौधरी के पुत्र अथर्व तथा शाश्वत का व्रतबंध मुंडन संस्कार समारोह का आयोजन रविवार के दिन किया गया। इस व्रतबंध समारोह में पंडित हड़वे द्वारा विधिवत पूजन कर संस्कार संपन्न कराया गया। इस शुभ अवसर पर पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के, पूर्व महापौर विलासराव इंगोले, सिटी चैनल के मुख्य प्रबंधक संचालक चंदू सोजतिया सहित शहर के नामचीन डॉक्टर व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की ये रिपोर्ट। असर खान ड्रीम अनलिमिटेड प्रोडक्शन द्वारा स्थानीय सांस्कृतिक भवन में डांस फॉर मॉडलिंग ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 150 से अधिक स्पर्धकों ने भाग लिया। इस ऑडिशन के फाइनल के लिए 50 स्पर्धकों का चयन किया जाएगा। फाइनल में चुने गए स्पर्धकों को बड़ा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। फाइनल के समय पवित्र रिश्ता फेम सुशांत सिंह व अर्चना लोखंडे अमरावती आएंगे। ऐसी ही दीपिका पादुकोण व सलमान खान के आने की भी संभावना है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं असर खान। कुछ ही दिनों पहले आपके समक्ष में हाजिर हुआ था इसी चैनल के माध्यम से सिटी न्यूज़ के। आज 21 तारीख को भव्य ऑडिशन का आयोजन किया गया है सांस्कृतिक भवन में, जिसमें अभी तक 185 एंट्रीज आ चुके हैं। अमरावती, नागपुर, भुसावल, नांदेड़, अकोला, यवतमाल सिर्फ एक ऐड और एक फ्लैक्स के बलबूते पर हमने 185 एंट्रीज कलेक्ट की है। तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी चैनल को, जिन्होंने हमारी ऐड लोगों तक पहुँचाई है। देखिए आज के मौसम का हाल। रविवार के दिन शहर का मौसम गर्म रहा। बादलों से छिटपुट घिरे इस मौसम में शहर का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार के दिन भी मौसम का हाल इसी तरह रहने की संभावना है, जबकि सूरज की गर्मी और तपेगी। शहर का तापमान अधिकतम 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया के खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।